तेलंगाना में नए सीड ड्राफ्ट एक्ट 2025 पर आज सेक्रेटरीट में अहम मीटिंग हुई और वजीर ज़राअत तमल्ला नागेश्वर राव ने ड्राफ्ट कमेटी अरकान के साथ ये इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने कमेटी की तैयार करदा तजावीज़ और दफात पर तफसीली गुफ्तगू की है। रियासती वजीर ने कहा कि जाली और नाकिस बीजों की वजह से किसानों को बड़े नुकसान का सामना रहते हैं और बीज के हवाले से मौजूदा कवानीन बराए साल 1966 और सन 1983 के कानून में कई खामियां हैं और इन कवानीन को बीज कंपनियां गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ड्राफ्ट कमेटी के मुताबिक नए मुसव्वदे में असल तवज्जो किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, कंपनियों की जवाबदेही, नाकिस बीज फराहम करने वालों पर सख्त कार्रवाई और मुआवजे की अदायगी को यकीनी बनाने पर है। सरपुर के रुकने असेंबली डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और हल्के में तरक्याती मंसूबों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की मंजूरी का ऐलान किया। इन्होंने बताया कि कागज नगर म्यूनसिपालिटी की तरक्की के लिए 18.70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनसे मुख्तलिफ चौराहों और वार्ड्स में काम अंजाम दिया जाएगा। रुकने असेंबली ने मजीद कहा कि शाहराहों की तामीर व बहाली के लिए 55 किलोमीटर सड़कों को कामों को मंजूर किया गया है। 22 నెలలుగా 22 రూపాయలు కూడా ప్రభుత్వం మంజూరు చేయలేదు। ఆ విషయాన్ని పదే పదే మేము సిడిఎంఏ కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గారికి తెలియజేయడం జరిగింది। ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా గతంలో ఒక విషయంలో ఇదే యూఐడిఎఫ్ కింద అసెంబ్లీ నడుస్తున్నప్పుడు జూన్లో మేము వారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। మీకు అందరికీ తెలియజేపేది ఏంటంటే 18.7 అంటే 18,70,00,000 రూపాయలు కాగజ్నగర్ మున్సిపాలిటీకి యూఐడిఎఫ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద మేము ప్రతిపాదన పంపిస్తే ఆమోదం తెలిపిన ప్రభుత్వం జియో కూడా విడుదల చేసింది। త్వరలో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉన్నది అని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం। వాటిలో ప్రధానంగా ఏదైతే కాగజ్నగర్ పట్టణంలో లాంగ్ పెండింగ్ డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జంక్షన్ల ఇంప్రూవ్మెంట్। हैदराबाद के चंद्रैन गुट्टा हल्के के हाफिज बाबा नगर में वाक़ एक स्कूल की इमारत को जीएचएमसी हुक्काम ने अचानक मिसमार कर दिया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक जब इमारत गिराई गई तो उस वक्त बच्चों के इम्तिहानात जारी थे और तुलबा व असातिज़ा इमारत के अंदर मौजूद थे। इंतजामिया का कहना है कि इमारत की मिसमारी के खिलाफ अदालत से स्टे ऑर्डर मौजूद था और इसके बावजूद बगैर किसी पेशगी नोटिस के बुलडोजर लाए गए और इमारत का बड़ा हिस्सा मुनहदिम कर दिया गया और इसी दौरान क्लासरूम से बेंच भी बाहर फेंक दिए गए। असातिज़ा और वालिदैन ने कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि इम्तिहानात के दौरान स्कूल को गिराना तुलबा के मुस्तकबिल के लिए शदीद धचका है। मुकामी अफराद ने भी इस हरकत की मजम्मत की है और इससे अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हम यहाँ अन्ना ग्रामर स्कूल के टीचर बात कर रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी बच्चों का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, ये लोग कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा टाइम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद कुछ करना है तो करिए। वो तभी समझ में आ रही नहीं बात, लोग किसी को आने नहीं दे रहे, बच्चों को जो है गेट के पास रोक दे रहे हैं। ऐसा तालीम की जगह जो है ऐसा रोकना ज़रूरी है क्या? बाद में भी कर सकते थे ना, कोई भी काम बैठ के मसले हल से कर सकते, स्कूल के बाद में भी कर सकते थे। छुट्टियों में नहीं करे, छुट्टियों में नहीं करे। अचानक अब जो है बच्चों का एग्जाम था, आज आखिरी एग्जाम था, बच्चों के ऊपर हमला हुए वैसा जो है आगे जीएचएमसी वाले आके जो है इतना स्कूल की तोड़म ताड़ी करके सारे फर्नीचर को खराब कर दिए। और जो है डीओ मैडम से भी गुजारिश है और मजलिस के कारकुनों से भी मैं दरखास्त करूंगी कि ये कैसा मामला हो रहा है यहाँ पर। कलेक्टर साहब से भी गुजारिश, कलेक्टर साहब जो भी है जो है हमारे थोड़ी मदद करना चाहिए। सैटरडे का दिन है, मॉर्निंग 7 o'clock को जीएचएमसी वाले आकर जो है सो स्कूल डिमोलिश कर रहे हैं। इट्स अ रनिंग स्कूल। आज जो है सो हमारे पास SA1 का एग्जामिनेशन था। हम जीएचएमसी वालों को ये भी बताएं कि आपके पास कोई ऑर्डर है डिमोलिशन का तो बोलिए, वो लोग ऑर्डर भी नहीं बता रहे हैं। 15 अप्रैल 2025 को जीएचएमसी हमारे पे विकेट पिटीशन डाले थे जो कि डिस्पोज हो गया। कोर्ट हमारा जो है सो स्टे एब्सोल्यूट कर दिया, उसके बावजूद भी बगैर कोई ऑर्डर के आके ये लोग जो है सो तोड़ रहे हैं यहाँ पर। हम डीसीपी साउथ ईस्ट जोन को भी रिक्वेस्ट करें, SHO कंचनबाग को भी रिक्वेस्ट करें कि सर बच्चों का एग्जामिनेशन है, 1 o'clock के बाद आपके पास कोई ऑर्डर है तो उसे बैठ के रिव्यू करेंगे, लेकिन वो बात भी नहीं सुन रहे हैं। स्कूल है
हैदराबाद के बंडलागुड़ा इलाके में पान शॉप के मालिक मोहसिन का कत्ल कर दिया गया था और इस मामले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान में सैयद शाह फहद, सैयद सुहेल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सैफ और शेख अफरोज शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मवेशी चोरी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुके थे और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें शुबा हुआ कि मोहसिन उनकी सरगर्मियों की इत्तला मुखालिफ गिरोहों को दे रहा है और वो जानकारी बाद में पुलिस तक पहुंच रही थी और इसी दुश्मनी पर 29 अक्टूबर को मुलजिमान ने गौसनगर में चाकू से हमला करके मोहसिन को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 चाकू और मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। तीन दिन के पहले 29 अक्टूबर में बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन एरिया में गौसनगर रहता है, उधर एक मर्डर हुआ। उसमें मोहसिन उसका नाम है, पान शॉप चलाते गौसनगर एरिया में। इनको 3 आदमी आके ऑटो में आके उधर उतार के उसको बाहर निकाल के चाकू से मार दिए। वो इसके बारे में वो बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन आ गए। इन्फॉर्मेशन आने के बाद बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर देवेंद्र वो केस रजिस्टर कर दिए। करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करा, एरिया को जाके डेड बॉडी की शिफ्ट करके हॉस्पिटल में पंचनामा करके बाद में इन्वेस्टिगेशन कर दिए। इन्वेस्टिगेशन बारे में कल बंडलागुड़ा इंस्पेक्टर और डीआई उसका स्टाफ 5 आदमी की पकड़ दिए। वो एक आदमी फहद है और सोहेल, अमर, मोहम्मद अब्दुल्ला बिन सैफ अलियास मोहम्मद टोपी और अफरोज, पूरा 5 आदमी की पकड़ दिए। उसके बाद निर्मल जिले से खबर है, खानापुर फॉरेस्ट डिवीजन में टेक की लकड़ी की गैर कानूनी कटाई का मामला सामने आया है। महकमे जंगलात ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। खानापुर फॉरेस्ट ऑफिसर शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उधमपुर रेंज के रामपुर बेट में तकरीबन 8 लाख रुपए मालियत के 15 सागवान के दरख्त काटे गए हैं और इस स्मगलिंग में राजशेखर, साई किरण और कल्याण नामी 3 अफराद शामिल थे, जिनमें से 2 फरार हैं, जबकि राजशेखर को महकमे जंगलात के अमले ने गिरफ्तार किया। राजशेखर को अदालती तहवील में भेज दिया गया है और फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। రీసెంట్లీ ఏమైందనంటే ఉడంపూర్ రేంజ్లో కొన్ని ఫెల్లింగ్ జరగడం జరిగింది, ట్రీస్. దాంట్లో భాగంగా మేము ఒక స్పెషల్ టీమ్ని వేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అది చాలా ప్లాన్డ్గా చేయడం జరిగిందని మేము ఫీల్డ్ విజిట్లో భాగంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది. शहर हैदराबाद में 4 नवंबर को किंग्स पैलेस गुड्डी मलकापुर मेहदीपट्टनम में एक शानदार जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। इस जॉब मेले के ऑर्गेनाइजर दक्कन ब्लास्टर्स के चेयरमैन मोहम्मद मन्नानुल्लाह खान हैं और इस जॉब मेले में मुख्तलिफ नामवर कंपनियों के इंचार्ज और HR नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जो अहल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लेकर मुंतखब उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर्स फराहम करेंगे। इस जॉब मेले में 10वीं जमात, ITI, डिप्लोमा, BTech डिग्री होल्डर्स, B फार्मेसी, M फार्मेसी और दीगर तालीम याफ्ता रोजगार के मुतलाशी नौजवान शिरकत कर सकते हैं। यह रोजगार मेला सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। मुंतजिमीन ने नौजवानों से अपील की है कि वो अपने तालीमी असनाद, बायोडाटा और जरूरी दस्तावेजात के साथ मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे ताकि इससे फायदा उठाया जा सके। जरचिल्ला से खबर है, यहां मेमन जमात और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग के ज़ेरे एहतमाम मेमन जमात प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 3 कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ और इस इवेंट का इफ्तिताह कौमी तराने और मेमन तराने से किया गया, जिसके बाद बच्चों के 3 मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें एक टीम ने फाइनल में कामयाबी हासिल की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जोनल सेक्रेटरी सलीम नडियाड वाला शरीक हुए। टूर्नामेंट के अख्ताम पर बच्चों और नौजवानों की फातेह और रनरअप टीमों को ट्रॉफियां और मेडल्स भी दिए गए। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन लास्ट टाइम भी हमने कहा था और इस बार भी ये कहते हैं कि खास तौर पे टाइमिंग मेंटेन है। अगर आप टाइमिंग को अगर आप मेंटेन करोगे तो आपका जो है ना भविष्य उज्जवल होगा। अब देखिए हमारे समी भाई ये चीज कर रहे हैं, क्या शायद ये
4 साल पहले ये पॉसिबल था क्या? बिल्कुल नहीं हुआ था ये। अब ये पिछले 3 साल से ये जो चीज आ रही है, तो ये समी भाई के एफर्ट से, समी भाई की कोशिशें, काविशें हैं। खाली समी भाई बोल के नहीं, इनकी पूरी टोटल टीम जो डे बाय डे एक एक चीज को जो है लेके चलती है और एक एक चीज को। महबूबनगर में तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम सहाफ़ियों के लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत मोहम्मद अब्दुल मुजीब ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के तौर पर तंजीम के रियासती सदर एम ए माजिद, नायब सदर सैयद अजमत अली शाह, रियासती सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल माजिद, मुशीर मोहम्मद अहमद अली, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद लईक अहमद और खाजिन मोहम्मद मोहसिन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में नारायणपेट, नागर कर्नूल, वनपर्ती, गदवाल और रंगारेड्डी के सहाफ़ियों ने शिरकत की और पेशेवाराना सहाफ़त से मुताल्लिक़ तरबियत और रहनुमाई हासिल की। मुत्तहदा ज़िले महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों का यहाँ एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम रखा गया। तरबियती प्रोग्राम के साथ साथ तंजीमी गुफ्तगू भी की गई। दरअसल नई टेक्नोलॉजी के साथ सहाफ़ियों को यानी जर्नलिस्टों को पूरी तरीके से उनको तरबियत फ़राहम करना और उनको नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में सिखाने के लिए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से एक वफ़द वो उन ट्रेनर के साथ हैदराबाद यहाँ महबूबनगर आया और महबूबनगर में तकरीबन। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।